ये कुछ हमने लास्ट फंडामेंटल इसमें कॉल किया था, इतना क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है बताइए। ठीक है, तो लास्ट का लेकर ठीक है। लोग अपने एक नोट रखना ऑनलाइन ना। है ये तो बंद किया ना। एट वन जीरो यही है ना? 810 3 4 ना 0758 0758। अब यहाँ पासपोर्ट आ रहा है 563। वैसे सबसे करना ठीक है। यहाँ से आप लोग लॉगिन कर लेना। तो मुझे पास आईडी नहीं है, आप ऑनलाइन यहाँ से लॉगिन कर क्लियर। चलिए चलते हैं आगे, खोलेंगे अपने आप को। और ये करते हैं suppose, right, चलिए। तो एक पेज बनाते हैं, एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं इसमें। नॉट नॉट इसमें फाइल बनाई हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। अब आपको एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाना है, या तो मैनुअल पूरा बनाओ, नहीं तो स्ट्रक्चर ये कर देगा। ऐसे ना आए तो आप यहाँ पे टाइप करो HTML:5, एंटर मारो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको दे देगा। समझ आ गया? क्लियर? चलिए। तो अभी ये कॉल करेगा, जैसे आप पूछते थे किसके लिए, क्लियर। आगे जाके यूज करेंगे इसको हम, ठीक है। चलिए, अब देखिए सबसे पहले भाई इसके अंदर हमारे पास क्या मिलती है, हेडिंग। भाई टोटल हेडिंग कितनी होती है हमारी, H1 से लेके H6। सबसे छोटी हेडिंग होती है हमारी H1 और सबसे बड़ी हेडिंग होती है H6। अब इसको क्रिएट करने के दो या तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका, H1 लिखा हमने, यहाँ पे दे दिया हेडिंग 1। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ, बार बार मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो हमने सिंपल एक तरीका तो ये हो गया दिस। क्लियर। इस केस में मैं रिप्लेस फाइंड और रिप्लेस करूंगा तो सिर्फ मेन टैग को ही कॉल कर पाऊंगा। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर कि ये आगे कुछ हेडिंग्स हमारे पास, या फिर मैं यहाँ पे जाऊं H1 H2 H3 H4 H5 H6 लिख के टाइप करूं, तब हमारे पास ये हेडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है यहां तक?
इतना क्लियर? या फिर आप दूसरा तरीका क्या यूज करो, एक तो ये हो गया हेडिंग को कॉल करने के लिए। ऐसे आप काम करना नहीं चाहते हो तो हमने क्या किया, देखो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जैसे हम कल पढ़ रहे थे, हमने दिया हेडिंग 1, 1 2 3 4 5 6। सिंपल जिस डाटा को रिप्लेस करना है उसको करो सिलेक्ट, कंट्रोल से करो सिलेक्ट, प्रेस करो कंट्रोल डी, तो कर्सर बना देगा कंट्रोल डी, एक कर्सर। फिर दोबारा प्रेस करो कंट्रोल डी, दो कर्सर। जितने कर्सर आपको बनाने कंट्रोल डी से आप बना सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे हमने दे दिया लाइक H1, यहाँ पे गए H2, H3, H4, H5 और H6। क्लियर है यहां तक? एक तरीका तो हो गया ये हेडिंग्स बनाने के लिए हमारे। यहाँ पे गए फाइल आपकी क्रिएट होगी। ठीक है। अगर आप इन दोनों में से ये प्रोसीजर यूज करना नहीं चाहते तो एक तरीका और है हमारे पास। जैसे यहाँ पे दो सबसे पहले एच मीन हेडिंग या H1 मीन हेडिंग। कितनी हेडिंग की कॉपी बनानी है तो कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, H1 इंटू 3 H1 बना के आपको दे। मेरे यहाँ पे जितनी आपको नंबर ऑफ कॉपी जनरेट करनी है, मान लो आपको 9 H1 बनानी है तो 9 H1। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये H1 के लिए कॉल करता हूँ मैं, उसके बाद हो गया प्रेस एंटर सबके लिए। ठीक है। अब मान लो कि आपको कोई इमेज टैग बनाने नहीं आता, बनाना मुझे एलआई बनाना नहीं आता, आपको तो नाम लिखना पड़ेगा। वो भी एचटीएमएल से इसकी दो कॉपी बना दे। इस तरीके से इसको फॉर्मेट आप नहीं क्रिएट कर सकते हो कॉपी के लिए। दूसरा फॉर्मेट ये तो हो गया, एक तरीके से कॉपी जनरेट करेगा और कुछ नहीं। अब कॉपी काम कहाँ पर कर सकती है भाई, पैराग्राफ हो गया, एलआई हो गया, भाई वहां तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे, वहां तो एक जैसा फंडामेंटल आता है, आप बना के छोड़ दो। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, H1 H2 H3। तो हमने ट्राई क्या किया, इसमें क्या बनाएगा, सेम कॉपी, मुझे डिफरेंट कॉपी चाहिए तो दूसरा शॉर्टकट चलाया, H मीन्स हेडिंग, डॉलर मीन्स नंबर, इनटू 6। अरे एंड लगा दिया, डॉलर इनटू 6। डॉलर रिप्रेजेंट करता है नंबर को। क्लियर है यहां तक? तो नंबर का सीरीज बना देगा। इतना समझ आ गया? तो H से हो गया हेडिंग, डॉलर से हो गया न्यूमेरिक 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख दूं 12, तो 12 हेड, उसको कोई मतलब नहीं है वैलिड हो या इनवैलिड हो। अगर नंबर में चाहिए तो आप यूज करो डॉलर का साइन। इतना क्लियर है? तो हमें चाहिए 6 हेडिंग तो हमने बना दी 10। इतना क्लियर? तो एक शॉर्टकट हो गया हमारे पास ये। इसके लिए भी सेम। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इसमें बस क्रिएट हो जाएगा आपका डिफरेंट हेडिंग। सीरियल कह लो एक तरीके से, कह लो डिफरेंट क्या लिख लो, सीरियल वाइज। क्लियर यहाँ तक? अब मैं कोई भी हेडिंग बना रहा हूं भाई, उसमें आ तो स्ट्रक्चर ब्लैंक ही रहा है बन के। अब आप कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठे हो तो भाई एक चीज क्या चाहिए, कंटेंट होना जरूरी है। अगर कंटेंट नहीं है तो मैं डाटा को बार बार कहां से गूगल से पेस्ट करूंगा। क्लियर? अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक H1 बना दिया, शॉर्टकट में भी चलेगा वैसे भी चलेगा। अब या तो मैनुअल टेक्स्ट लिख लो या ब्राउजर से कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं तो हमने क्या लिखा, लारा, एंटर मारना, आया नहीं। क्लियर? पूरा का पूरा ये टेक्स्ट डिस्प्ले करके आपको दे देगा, यानी कि डमी बना के दे देगा। आपको दिक्कत नहीं आएगी ब्राउजर पे टेक्स्ट को चेक करने के लिए, कि मैंने तो सैंपल बना के दे दिया, आपको जैसा ठीक लगे बाद में अपना एडिटिंग कर लो, क्योंकि मैं कंटेंट का वेट नहीं कर सकता। समझ आ गया? क्लियर? अब एक तो हो गया ये, इसके बाद
प्रेस एंटर। दूसरा क्या हो गया, मान लो एक और मैंने H1 बनाया। अब इसने तो बहुत सारे वर्ड दे दिए, मुझे चाहिए लिमिटेड वर्ड। क्या करा, पांच, पांच का मतलब 5 वर्ड बना के दे दे, छह, 6 वर्ड बना के दे दे, दो, 2 वर्ड बना के दे दे। क्लियर है यहाँ तक? जितने आपको वर्ड चाहिए उनके लिए आप यूज करोगे ये फॉर्मेट। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ दे दिया, प्रेस एंटर। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंपल सा फॉर्मेट, हम यहाँ पे गए, हमने दिया एच को बना 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, ग्रेटर देन का साइन लगाया, यहाँ पे लिख दिया, ऐसे एंटर मारता हूं पूरा डाटा डाल देगा। हर हेडिंग में कितने वर्ड चाहिए, लाइक 3 वर्ड। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? फाइल को सेव करता हूं और देन एग्जीक्यूट करता हूं। आ गया 3 3 वर्ड का बन के। क्लियर? एक फ्रेश बना देता हूं, देखिए शॉर्टकट समझ आ गए। नंबर ऑफ कॉपी है आपके पास तो डॉलर को यूज करो, नंबर को यूज करना है तो आप नंबर को यूज करो, विदाउट चाहिए तो आप डायरेक्ट टैग का नाम। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है या कुछ नोट करना है अपनी लैंग्वेज में, कर लो शॉर्टकट, कुछ पूछना है तो बताओ। HTML स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, HTML:5, तो वो क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर या कुछ पूछना है बताइए। समझ आ गया या कोई डाउट, कुछ पूछना है ऑनलाइन में? हेलो। हाँ जी सर। हो जाएगा यहाँ तक सबका? हेडिंग्स अच्छी मिल जाएगी या कोई डाउट? ऑनलाइन में जितने भी लोग हो हेडिंग, हेलो। ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे बोल रहे हैं कि जैसे H1*9 लिखा है तो H1*9 तो H1 9 बार आ जाएगा। तो जैसे हाँ हम इसके बीच बीच में हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने होम लिख दिया, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को जैसे और सब अलग अलग, जैसे 9 H1 में अलग अलग वर्ड लिखा आए, तो ऐसा कोई तरीका है जो अलग अलग वर्ड लिख सारे में इसमें ऐड हो अगर, जाए अपने से? सुनो सुनो, इसमें अगर आप देखो तो सारे वर्ड अलग अलग ही तो दिख रहे हैं आपको। यस सर। वर्ड तो सारे अलग अलग ही आएंगे, बस एक डमी कंटेंट बना हुआ है ताकि आपको कंटेंट के लिए किसी का वेट करना ना पड़े। अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करो, टेम्पलेट, और अपना फिनिश करो। क्लियर? नहीं तो क्या होगा, मैं स्टैटिक पेज बनाने बैठ गया और बनाने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कंटेंट आएगा तब मैं प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा, तभी तो फाइनल होगा। तो मैं आपके कंटेंट राइटर का वेट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आप इस प्रॉपर्टी को यूज करो डमी के लिए। क्लियर? सर, अगर हमें डमी नहीं चाहिए, हम चाहते हाँ बोलो। हम सर चाहते हैं कि जैसे हमने H1*9 लिखा तो सारे H1 आ गए। तो जैसे हम चाहते हैं कि अगर हम होम कामा नहीं नहीं ईमेल, नहीं है फ़ोन नंबर वगैरह ऐसे करके एक ही ऐसा, बार एंटर मारे तो? ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा मैनुअल। ठीक है? ओके सर। चाहे वो H1 हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको मैनुअल कंटेंट देना है। वो डायरेक्टरी है जो सिस्टम बना के मुझे दे रहा है।
मैं सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ओके सर। डिफरेंट, जैसे आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा कि H1 की हमने 9 की जगह में 2 कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे लिखना है होम फॉर एग्जाम्पल अबाउट, तो ये मुझे खुद मैनुअल लिखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। एक कॉपी बना रहे हो तो आपने दे दिया H1 डॉलर बना दे भाई, सॉरी H1 इंटू 2 मैंने यहाँ दे दिया कि इसके अंदर 5 वर्ड लिख दे, तो 5 वर्ड डिफरेंट देगा ये, देखो। क्लियर? तो आप ये प्री डिफाइंड फंडामेंटल यूज कर सकते हो, बट आपको अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन करना है, तो मैनुअल टाइप करो, सिस्टम उसमें कुछ नहीं करता है। क्लियर यार? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? तो यस हेडिंग, सर। चले आगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा हेडिंग टैग। बोलो। एक बात ये वाला बता दो, नोट करते चले जाओ, शॉर्टकट बार बार कितने बार लिखूंगा मैं, ये है, ठीक है। अपने लैंग्वेज नोट कर लो, ये टैग का नाम, ठीक है। ऐसे तो परेशान रहोगे, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले क्या दो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेम कॉपी की। तो सबसे पहले H1 का मतलब क्या हो गया, कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पे आ गया टैग नेम इनटू नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी आपको बनानी है, मैं ऐसे देता हूँ अंडरस्कोर नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी आपको इसमें बनानी है, इसको ऐसे कर दो इस ब्रैकेट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे कर दिया आपने प्रेस एंटर। क्लियर? याद है? डिफरेंट कॉपी बनानी है तो उसके लिए ये फंडामेंटल, एच डिनोट करेगा हेडिंग को, यहां लिख देता हूं मैं, एच डिनोट कर रहा है हेडिंग को, डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट या नंबर को, इनटू रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ, मल्टीप्लीकेशन कह लो एक तरीके से। तो यहाँ पे दे दिया हमने, इनटू कर रहा है आपके पास मल्टीप्लीकेशन, और 6 कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी आपको बनानी है। और ये किसी भी टाइप के टैग के लिए हो सकती है, कोई स्पेशल टैग मैं यहाँ पे बना के नहीं दे रहा हूं आपको कि ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास किस में जाए, सिमिलर टाइप। सिमिलर तो आप इसने यहाँ दे ही दिया ना, H1 सिमिलर का मतलब क्या है, एक जैसा। डिफरेंट दोगे तब आएगा जिसके अंदर डिजिट चलते हो। क्लियर है यहाँ तक? जिसमें आपके पास डिजिट चलते हो वहां पे आप लिख सकते हो। क्लियर? सेम कॉपी बनानी है तो ये फॉर्मेट, एक बार बना के भी दिखाया था, डिफरेंट कॉपी बनानी है तो ये फॉर्मेट। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देखो मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूँ। चलो यहाँ चलते हैं, एक पेज लेते हैं अपना, इसके अंदर हम हेडिंग के नाम से डॉट HTML। क्लियर? देखिए, सबसे पहले ये कुछ शॉर्टकट्स हमने लिखे, ठीक है। आप देखो, सेम कॉपी सबसे पहले उसे क्रिएट कर देना। क्लियर? कोई भी टैग ले लेना, हमें क्या बनाना है, H1। H1 की कितनी इंटू कितनी कॉपी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल 4 कॉपी, ठीक है। 4 कॉपी के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट लिखने के लिए ले लिया, कितने वर्ड उसमें होने चाहिए ईच हेडिंग में, फॉर एग्जांपल 2। समझ आ गया? क्लियर? याद है? दूसरा, अभी क्या बना है, सिमिलर टाइप की कॉपी बनी है, अब चाहिए सेपरेट सेपरेट या डिफरेंट, एक सीक्वेंस में चाहिए मुझे। तो सीक्वेंस के लिए हमने यहाँ पे यूज करा, अब H1 नहीं लेना, सिर्फ टैग का नाम H। क्लियर? H डॉलर बनाएगा 1 2 3 4 इनटू कितनी कॉपी चाहिए, 6। क्या टेक्स्ट लिखना है वो, कितने हर हेडिंग में कितना वर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल 5। समझ आ गया? क्लियर यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन रह जाएगा बताओ? चलिए आगे। चलिए, ये तो काम हो गया हमारा हेडिंग का, ठीक है। अब पेज को रन कर रहे हैं तो सबसे पहले टाइटल और फेवी आइकन भी ऐड करते हैं।
साथ में, ताकि ये छोटा सा काम खत्म हो जाए। तो आप एक पेज और बनाता हूं उसके अंदर में, सबके लिए अलग अलग पेज बना रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे क्या हो रहा है। ठीक है, आप सारा काम एक पेज में भी कर सकते हो। देखिए, तो हमने यहाँ पे एक पेज बनाया, तो यहाँ पे दिया कंपनी का टाइटल आ जाए और साथ में फेविक आइकन डॉट HTML। क्लियर, ये फंडामेंटल दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे दे देता हूँ अभी सिंपल H1 H2 हम पढ़ चुके हैं, यहाँ दे दिया वेलकम पेज ताकि रन हो जाए, ब्लैंक स्ट्रक्चर ना आए। क्लियर, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, जिस टाइप की कोडिंग इस पेज पे आप कर रहे हो, उसी से सिमिलर पेज का नाम होना चाहिए। क्लियर, होम पेज है तो होम पेज से रिलेटेड डाटा डालो, या जो भी कंपनी का आपको नाम देना है हमने डाल दिया, जैसे रेडेक्स सॉल्यूशन पीवीटी लिमिटेड। किस टाइप का प्लेटफॉर्म है इसके पास, ई कॉमर्स। ठीक है, या जो भी आप इसके अलावा दो। यहाँ पे गए, देखिए आ गया। क्लियर, अब आप चाहते हो भाई इसका कोई इमेज भी आ जाए, अभी मेरे पास आइकन तो है नहीं डाउनलोड, तो उसका ऑल्टरनेटिव हम कल देख रहे थे, अगर हमारे पास अभी आइकन नहीं है तो आप कोई भी किसी भी टाइप की इमेज अपलोड कर सकते हो। क्लियर, तो अगर आपको यहाँ पे अपलोड करना है फेवी आइकन, तो फेवी आइकन को अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं इसमें, लिंक। भाई लिंक का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फाइल या एक्सटर्नल डाटा जो मैंने खुद नहीं बनाया, मेरे पास सिर्फ स्ट्रक्चर है, कहीं और से उसे अपलोड कर रहा हूं। क्लियर, तो लिंक, लिंक में दिया हमने सबसे पहले REL। REL का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन का मतलब है टाइप ऑफ फॉर्मेट या टाइप ऑफ फाइल, किस टाइप का फॉर्मेट आप इस पे अपलोड करने जा रहे हो। भाई ये क्या होते हैं हमारे शॉर्टकट, क्या होते हैं हमारे ये, सॉरी शॉर्टकट नहीं, ये होते हैं हमारे आइकन। क्लियर है यहां तक, इसका URL कहां से मिलेगा हमें, href हाइपर रेफरेंस, इसे करा हमने क्लोज। क्लियर, अब रेफरेंस के लिए तो भाई C ड्राइव E ड्राइव में मुझे जाना पड़ेगा। अब वहां पे जहां भी आपने इमेज अपनी स्टोर करी है, वहां से इमेज को मुझे पिक करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर, इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है इसमें बताइए, चले आगे। यस सर, क्लियर। E ड्राइव पेन ड्राइव जो भी आपने बना रखी है, मैं जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, मान लो कि इसको अटैच करना चाहिए। क्लियर यहाँ तक, इसको ले लो, या फिर रुको और भी पड़े होंगे हमारे पास लोगो, या फिर इसको ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में जाना, URL कॉपी करो, उसके बाद फाइल का नाम डॉट जे, सेम प्रोसीजर यहां से होगा, या फिर आप किसी और फोल्डर से डाटा लेते हो, जैसे मान लो इसको ले रहे हो, सेम प्रोसीजर यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे गया, पेस्ट करा, स्लैश, इमेज का नाम क्या है, लोगो डॉट PNG। क्लियर, तो यहाँ पे दिया हमने स्लैश लोगो डॉट PNG, फाइल को सेव करा, एक बार रन करता हूं, इनको क्लोज करता हूं, क्या मेरे पास आया, नहीं आया। चेक करता हूं इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्या कोई एरर शो करा, उसने एरर दे दिया। एरर में क्या दे रहा है भाई, नॉट अलाउड टू लोकल। भाई आप लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो, और लाइव सर्वर पे मैं लोकल रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता हूं। हमारा एड्रेस किस किस में बना हुआ है, IP एड्रेस में। भाई अगर ये एड्रेस बना हुआ है आपका IP एड्रेस में, क्या ये IP एड्रेस पे काम कर रहा है, नहीं। क्लियर, तो यानी कि इसको रन करने के लिए एक तरीका पहला तो ये कि मैं यहाँ पे गया, मैनुअल गया, फोल्डर को मैंने रन करा, एक बार चेक करने के लिए आ गया आइकन बन के छोटा सा कलर, URL भी देखो तो उसी फॉर्मेट में आ गया।
क्लियर। अगर आप लोग लोकल यूआरएल पे काम कर रहे हो तो ये तरीका, अगर आप लोग लाइव सर्वर पे काम कर रहे हो तो लाइव सर्वर में लोकल यूआरएल एंटर नहीं होता। वो सिर्फ क्या रीड करता है, अपनी डायरेक्टरी में जाएगा, इस फोल्डर में आपने क्या क्या लिख रखा है, इस फोल्डर में अगर डाटा एग्जिस्ट करता है तो ये डिस्प्ले करेगा, वरना डिस्प्ले नहीं करेगा। और यहां तो हमने स्टोर करा ही नहीं, तो इसको स्टोर करने के लिए क्या करो, सबसे पहले एक फोल्डर बनाओ, जिस भी नाम से आपको चाहिए बना लेना। मैंने दे दिया इमेज। इमेज को मैं कॉपी करता हूं, राइट क्लिक, कॉपी, अपने प्रोजेक्ट में गया, पेस्ट। कितना समझ आ गया, क्लियर। अब यहां पे गया तो अब ये तो जो हट गया, इसको यहां से हटाओ, कमेंट कर देता हूं, चलो यहां दे दिया लिंक। अब स्टाइल शीट नहीं है मेरे पास, ये है। फोल्डर का नाम क्या रखा है हमने यहाँ पे, इमेज। स्लैश, अपने आप लिख के आता रहेगा। फाइल को सेव करो, आ गया ऊपर। दूसरी इमेज आपको लेके आनी है, फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि मैं यहां से भी लोगो कॉपी कर देता हूँ एक, फिर से क्लिक, पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट का प्रोसीजर पुराना ही है। अब मान लो वो इमेज चाहिए आपको, ठीक है, लिंक कॉलन फैजी आइकन लिखोगे ना, पूरा शॉर्टकट बना देगा। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो मैनुअल लिखो या शॉर्टकट इनके यूज करो। क्लियर। तो उसका पूरा फॉर्मेट दे दिया कि आपका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट मेरे पास अभी इस टाइप का फॉर्मेट नहीं है, तो मैं इसको अभी नॉर्मल यूज कर लेता हूं। ठीक है, शॉर्टकट आइकन लिख के इसने दिया है, चेक करता हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ आइकन लिख रहा था, काम करेगा या नहीं, कर गया। क्लियर। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और आप लोग ऐसे। टाइप फॉर्मेट आप लिखना चाहते हो लिख दो, अभी के लिए नहीं लिखना चाहते मत लिखिए। समझ आ गया। तो ये था आपका आइकन को अपलोड करने का प्रोसीजर। कुछ पूछना है तो बताइए। गलती से डुप्लीकेट और बना दिया मैंने, जैसे मान लो ये पीएनजी है, ये दे दिया आपकी बात, रुको जेपीजी है ना दूसरा, ये आ गया जेपीजी। क्लियर। अब मुझे गलती से क्या हुआ, मैंने दोबारा से ये टाइप कर दिया। अब चेक करता हूं ये आएगा या ये। क्लियर। डाटा को क्या कर देगा ये, ओवरराइड। क्लियर। दोनों डाटा को क्या कर देगा ये, ओवरराइड। क्लियर है यहाँ तक। तो एक ही बार फंडामेंटल आप एंटर। अब ये लाइन अगर देखो तो आगे पीछे जा रही है सारी। फॉर्मेट सेट करना है आप लोगों को, राइट क्लिक, पूरा सेट करके आपको दे। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। टाइटल कैसे ऐड करोगे और फेविक आइकन कैसे ऐड। क्लियर है यहाँ तक। शॉर्टकट लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का नाम पता होना चाहिए। रिलेशन में क्या आइकन लिख लो, है तो शॉर्टकट आइकन, लोगों का आइकन है ना क्या खाली वैसे, तो उसे शॉर्टकट भी कहते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, शॉर्टकट ही हैं आपके पास सारे के सारे। क्लियर। आप चाहे आइकन लिख देना, चाहे शॉर्टकट लिख देना। देखो ये लो कॉपी, मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ, आपको याद रहेगा। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, आ गया। क्लियर, समझ आ गया या कुछ पूछना है। क्लियर। तो ये हो गया फेवी आइकन के लिए, ऑफलाइन कोई यूआरएल आप एंटर नहीं करोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। सर मेरे को एक चीज पूछना है। बोलो। अभी हमने डबल लिंक लगाया था फेविकॉन के लिए, उसने पीएनजी वाली फाइल ही क्यों ली? उसी को उसने ओवरराइड क्यों किया? ऊपर वाला क्यों नहीं शो कराया? कल क्लास ली थी।
कल नहीं लेती। क्यों? कल सर वो बारिश की वजह से मैं रह गया था, ऑनलाइन ग्रुप में भी ऐड नहीं था, आज ही ऐड करवाया है। कल बारिश इतनी नहीं हुई जितनी बारिश आज हो रही है। कल भी सर। इसका हम्म एस्टिमेट क्या होता है, डाटा ओवरराइड होता है। पहले इसमें कोई कंपाइलर नहीं है मेरे पास, ठीक है। हम्म पहले तो रीड करेगा, क्लियर। हम्म इसके बाद सेम फॉर्मेट आपने दे दिया तो हम्म, वो क्या करेगा, फिर इसको रीड करेगा, क्लियर। ठीक है। तो इसको हटा देगा, इसकी जगह इसको डिस्प्ले करेगा, ओवरराइड करता है इसके अंदर, जो लास्ट क्लियर। वाला रिप्लेस कर देगा उसको। लास्ट लाइन होगी उसको, वो डाटा को डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अब ये हर जगह नहीं करेगा। हम्म जैसे मैंने वहां तो देख लिया, अब मैंने क्या कहा, भाई क्यों ना मैं एक बार और टाइटल डाल दूं। पहले रेडिक्स आ रहा था, अब हमने कर दिया डुकेट। अब हाँ रन करता हूँ, डुकेट आएगा या फिर हाँ, ये लास्ट आएगा, कर देगा, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे गए तो क्या आया, कुछ चीजें ओवरराइड करेगा, कुछ फंडामेंटल ओवरराइड नहीं नहीं। करेगा। फिर उसे पता है कंपनी का टाइटल एक ही बार बनता है, तो दोबारा से आप एंटर नहीं कर सकते। तो मैंने इसे कट करा, एक बार चेक करा, इससे पहले एंटर करा, यहाँ पे गया, चेंज हो गया। हम्म कुछ चीजें ओवरराइड होंगी, कुछ डाटा ओवरराइड नहीं होगा। समझ आ गया? हाँ जी। चलिए आगे। हाँ जी सर। दूसरा फंडामेंटल कल हम देख रहे थे, इसके अंदर याद हो तो, कि हम गूगल पे जाते हैं, ठीक है। हमको क्या परचेज करना है, लाइक मान लो आरओ परचेज करना है, एंटर मारा, इसने आरओ की सारी वेबसाइट दिखा दी, हम्म ठीक है। हाँ अब ये आपको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है भाई, अभी हमें ये चेक करना है। बहुत सारी इसने वेबसाइट्स आपको दिखा दी, हम्म मैंने इसको ओपन कर लिया, कैंट आरओ को ओपन कर लिया, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे प्रोडक्ट, अब यहाँ तो सारे आरओ दिखा दिए उसने। हम्म राइट मारना पेज का व्यू सोर्स, हम्म ठीक है। यहाँ पे मेटा आ गया लिख के हम्म, कि आप आरओ लिखो तब भी आएगा, आरओ वाटर प्योरीफाई लिखो तब भी तब आएगा। भी आएगा। कर लेता हूँ, इसे कॉपी करा गूगल पे, देखिए तब भी आरओ आ गए सारे। यानी कि गूगल के ऊपर क्या है, सारे कीवर्ड्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। क्लियर है? याद है? इनकी वजह से आप डाटा गूगल पे सर्च करते हो, क्लियर। अगर ये आरओ लेते हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या दी है उसने, भाई कैंट का आरओ है, बेस्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग है आपके पास, 24/7 फ्री सर्विस दे रहा है, सब डिस्क्रिप्शन छाप दिया इसके ऊपर। समझ आ गया? क्लियर। और हर पेज का ये क्या होगा, पर्सनल। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया, ध्यान से देखना, आरओ किसके बारे में है, कैंट, तो सिर्फ कैंट के आरओ ही दिखाए जाएंगे, एक्वा या दूसरी कंपनी का आरओ डिस्प्ले नहीं होगा इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? मेटा में जो कीवर्ड होते हैं उससे रिलेटेड ही पेज आपका डिजाइन होता है। अगर आपने लिखा है एप्पल फोन, तो सिर्फ एप्पल का मॉडल ही दिखेगा, या आपने लिख दिया एप्पल या आईफोन 15, तो सिर्फ आईफोन 15 ही दिखाए जाएंगे आपको, ना 16 होगा ना 12 होगा। क्लियर। तो हर पेज का मेटा क्या होता है, पर्सनल। देखो जैसे अब मेरे को नहीं पता, मैंने तो यहां लिख दिया आईफोन, मुझे क्या चाहिए, देखो 16 चलो 17 डाल देते हैं, ठीक है। क्लिक करा, ठीक है। अब यहां तो उसने सारी सीरीज दिखा दी, और ज्यादा क्या दिखा रहा है, अब रिलायंस के बाद हो सकता है कि 17 है ही नहीं, तो उसने वो कीवर्ड डाल दिया। मान लो कि मैंने इस पे क्लिक करा, या इस पे क्लिक कर देता हूँ एप्पल पे, एप्पल का ओपन हो रहा है थोड़ी देर के लिए, या फिर मान लो मैं कोई और वेब एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ एप्पल के अलावा, फ्लिपकार्ट, क्लिक करता हूँ, चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे वेब पे नहीं गया, यही आ रहा है, वो यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा हमें, फिर फ्लिपकार्ट पे गए। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, एप्पल 17। थोड़ा नीचे करता हूँ बॉटम में, क्या दिखाना चाह रहा है मुझे पेज पे, देखो ये आगे कौन से रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट दी है, कि इससे सिमिलर अगर आप लेना चाहते हो तो। और मोस्टली क्या दिखा रहा है, सारे एप्पल गई, और जो भी प्रोडक्ट दिखा रहा है मोस्टली क्या दे रहा है, एप्पल फॉर्मेट। यानी कि अगर अब मैं इसके व्यू सोर्स में जाता हूं, इसके पेज में क्या लिखा हुआ है पहले तो ये देखो। अब इन्होंने कोड हाइड कर रखा है, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा हमें, जैसे देखो
कहीं पे कीवर्ड, ये आ गए क्या कंटेंट में। सिर्फ देखो 17 के बारे में ही है, और किसी के बारे में नहीं देगा आपको ये। अगर मैंने एप्पल का होम पेज ओपन करा होता तो 17, 15, 16 सारी सीरीज दे देता आपको। समझ आ गया ऑनलाइन में गूगल पे डाटा कैसे सर्च होता है। हर पेज का क्या कह रहा हूं, पर्सनल होगा मेटा। क्लियर। हर पेज का पर्सनल, जैसा मैं यानी कि जितना डाटा मैं यहाँ डिजाइन करूंगा उतना ही मेटा में कंटेंट होगा। वरना क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आईफोन और यहाँ पे ओप्पो आ रहा होगा। क्लियर। तो जो आप कीवर्ड लिखते हो वो ही डाटा आपको मिलता है। क्लियर। अब मान लो कि ये पूरा पेज आईफोन का था, इस पे एक ही मॉडल चाहिए मुझे या अलग अलग मॉडल चाहिए, तो आप लोग क्या लिखोगे, मेटा आपने दिया, मेटा में सबसे पहले कीवर्ड। ठीक है, और इसका एक नाम दे देता हूं, नेम। नहीं, नेम रहने दो। चलो देखो यहाँ गलत दे दिया, देखो यहाँ दो मेटा, मेटा में सबसे पहले दो नेम। नेम में मैंने क्या दिया, कीवर्ड। कीवर्ड में मैं क्या कंटेंट एंटर करूंगा। अब मान लो गूगल पे जाते हो, आईफोन लिखोगे तो ये पेज क्रॉल होगा। कोमा लगाना है कोमा लगा दो, स्पेस देना है स्पेस दे। आईफोन 15 लिखोगे तो ये पेज आएगा। स्मार्टफोन लिखते हो तो ये पेज आएगा, या फिर 256 GB डालते हो तो ये फोन आएगा, या डाल दिया बेस्ट मोबाइल चाहिए आपको तो ये पेज आएगा। समझ आ गया। जो जो कीवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करूंगा गूगल क्रॉल करेगा तो उन्हें प्रिंट कराएगा। सब डालेंगे तभी तो लिस्ट बन के आएगी, एक ही जगह थोड़ी देख रहा है फोन, वो चलता है इसमें। ठीक है। क्लियर। ये बनाने का तरीका है, रैंकिंग ऊपर लाने के लिए। पर्सन बैठाओगे ना कंपनी में, वो किस लिए बैठे यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग टीम, ये तो काम कर रही है। क्लियर। समझ आ गया। मैं सिर्फ आपको रॉ डाटा दे रहा हूं पीछे का। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि गूगल पे अगर क्रॉल करना है अपनी कंपनी का नाम तो आपको क्या देना पड़ेगा, कीवर्ड। क्लियर है यहाँ तक। समझ आ गया ऑनलाइन में मेटा का कीवर्ड का मतलब समझ आ गया। यस सर। दूसरा मेटा दिया हमने, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है इसके बारे में। ठीक है। अगर आप मेरे से ये फोन लेते हो तो मैं क्या दे रहा हूं, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी दे रहा हूं। ठीक है, साथ में फ्री शिपिंग दे रहा हूं मैं आपको। क्लियर है यहाँ तक। 24/7 का सपोर्ट दे रहा हूँ, यानी जो जो आपको उसके बारे में लिखना है लिख दो। अब गूगल पे मैं गया, देखो ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको, मैं गूगल पे गया, इन सबको मैंने बंद करा, मैंने लिखा आईफोन 17 चाहिए, बट साथ में क्या चाहिए, फ्री शिपिंग। अब ये वो वेब दिखाएगा जो फ्री शिपिंग चार्ज अप्लाई नहीं करेगा आपके साथ। क्लियर। रिलायंस पे गया, एक बार चेक करता हूं, आ गया हमारे पास सीओडी है नहीं इनके पास, बस डिलीवरी फ्री है, वो भी 9 तारीख तक। तो ये सारे कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन का खेल होता है इसके ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पेज में होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तीसरा दे दिया हमने, अगर देना चाहो तो, ये ज्यादातर लोग देते नहीं है, ऑथर। अपना नाम डाल दो या कंपनी का नाम डाल दो, किसने इसे डेवलप कर रखा है, प्रोडक्ट को नहीं पेज को। ठीक है भाई, तुम प्रोडक्ट लिख दो कैलिफोर्निया में डेवलप है, वो नहीं लिखना है, ये किसने पेज बनाया है, किस कंपनी के थ्रू हो रहता है। जैसे आपने डाल दिया अनिल, या डाल दिया जॉन, जॉन स्मिथ दे देते हैं। ठीक है, उस ये इसका ऑथर है, यानी विकिपीडिया बना रहे हो तो वहां पे सब कुछ डाटा दिखेगा। समझ आ गया, मेटा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब ज्यादा डिटेल में मेटा क्या क्या चीजें आपको और इसमें मिलेंगी, इसके लिए कंपनी में आपको मैंने पहले बताया था, एक पर्सन मिलेगा डीएम, डिजिटल मार्केटिंग, पूरी टीम मिलेगी, उसमें एक डिपार्टमेंट मिलेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो आपको बताएंगे भाई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये लिख, कीवर्ड में ये लिख, ताकि हमारा पेज क्रॉल होना स्टार्ट करे।
क्लियर यहां तक ऑनलाइन में समझ आ गया? आइकन कैसे अपलोड करना है, मेटा कैसे लिखोगे, हेडिंग कैसे दोगे, और रिलेशन या लिंक कैसे बनाओगे। अब इसको अगर मैं रन करूं, जैसे अब आप इसको देखना चाहते हो, देखिए राइट क्लिक, पेज पर व्यू सोर्स, आ गया पूरा लिख के। जैसे मैं एक प्रोडक्ट और दिखाता हूं आपको, हमने दिया, ठीक है। अभी डमी डाटा दिख रहा होगा, डमी टाइप का डाटा है। राइट क्लिक मारते हैं, व्यू पेज, देखो यहाँ पे गए, कीवर्ड है इसमें, सर्च करते हैं इनको, 1 मिनट। ये आ गया कीवर्ड, देखो अभी डमी बनना तैयार हो रहा है, तो कंटेंट क्या है, ब्लैंक। बस ऐसे ब्लैंक बना के छोड़ दोगे, समझ आ गया? जब धीरे धीरे पेज डिजाइन होगा, और एक चीज याद रखना, जितने भी इसमें कंटेंट के कीवर्ड मैं लिख रहा हूं, ये कीवर्ड तुम्हारे पेज पे कवर होने चाहिए। यानी कि इस पेज पे कहीं ना कहीं आपके पास होने चाहिए, चाहे वो हेडिंग में हो, चाहे किसी में भी हो। क्लियर? चाहे डिस्क्रिप्शन में हो, चाहे पैराग्राफ में, इस पेज पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मेटा बना के छोड़ दिया, काम खत्म। नीचे अगर आपने आईफोन की डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो वहां पर भी होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें, बताइए। मेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? ठीक है, तो आप लोग बस, हम कैसे बना के छोड़ेंगे, डमी बना के छोड़ दे रहा हूं, आप लोग ऐसे बना के छोड़ देना, बस खत्म। हैश लगाना है हैश लगा दो, ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ दो। जब टीम आएगी तो अपने आप बताएगी क्या लिखना है। क्लियर? चलिए, यहां तक हो जाएगा। चलो, अब इतना काम होने के बाद, तो भाई इतना काम होने के बाद हेडिंग हो गई, मेटा ऐड कर लिया हमने, ठीक है। चलिए, अब मान लो कि कोई आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है किसी की। हेडिंग के अंदर कितनी लाइनें लिख सकते हो? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितनी हेडिंग लाइन लिख सकते हो? देखो, पहले चलो, इनको बनाने से पहले वेब एप्लीकेशन को पढ़ना सीखो, इसमें कौन सा डाटा कहाँ मिलता है। किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाओ, लाइक चलो फ्लिपकार्ट पे चलते हैं सबसे पहले, यहाँ दे दिया। फ्लिपकार्ट पे अगर देखो तो इमेज एक जैसी, कुछ नाम दिख रहे हैं, एक हेडिंग ये मिल गई, बेस्ट डील ऑन स्मार्टफोन। हेडिंग का मतलब क्या है? दूर से हाईलाइट करना। इसका कलर देखो, मोटो एज का अलग आ रहा है, फ्रॉम प्राइस का कलर अलग आ रहा है। थोड़ा सा और गए, टॉप डील अलग आ गई। यानी कि ये सारी क्या है, हमारी हेडिंग्स। अब ज्यादातर हेडिंग्स यहां हो गई, या किसी और पे चेक करते हैं, हेडिंग आ गई। यानी कि हेडिंग ज्यादातर क्या है, 2 3, मैक्स टू मैक्स 10 वर्ड, इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी हमें कहीं। क्लियर है यहां तक? ये सब क्या है, हमारी हेडिंग्स। किसी के प्रोडक्ट में जाते हैं, चेक करते हैं, कैबिनेट लॉक, हेडिंग्स आ गई। क्लियर है यहां तक? दूर से में दिख रही है ब्लैक कलर की। क्लियर? यानी कि हेडिंग के अंदर ज्यादा कुछ लिमिटेड वर्ड है, सिर्फ जो दिखाना चाहता हूं बस, उससे ज्यादा नहीं। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में गए, हमने H2H1 जो भी आपको यूज करना हो, हमने डाल दिया ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, यहां दे देता हूं लेटेस्ट प्रोडक्ट, जैसे इस पर जगह दे देते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट। अब लेटेस्ट प्रोडक्ट है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में 1 लाइन हो सकती है, 2 लाइन, 10 लाइन। यानी कि अब मान लो कि मुझे कुछ लिखना है जहां पे लाइन की लिमिट नहीं है, क्या हो सकता है? अबाउट, क्लियर, कंपनी का ओवरव्यू हो गया, किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई हमारे पास। ठीक है? अब जैसे आप ई कॉमर्स पे गए, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में क्लिक किया, हमने इस पे तो हेडिंग आ गई, क्लिक करा, क्या इतना टाइम है आपके पास के डिजाइन करो ऐसे ऐसे लिखने के लिए?
नहीं, ये सब किस पे काम हो रहा है? पैराग्राफ पे। उसको बैकग्राउंड में इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि जैसा मैं लिखूंगा वैसे ही दिखेगा तुम। क्लियर? भाई किसी में इतनी हेडिंग है, किसी में कम हेडिंग है, तो बार बार थोड़ी लिखूंगा मैं, ये पहले से सेट होता है, पूरा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब किस में आता है? पैराग्राफ के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, कितना क्लियर? ठीक है, अब ये कैसे बनता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, हल्का सा डमी, फिर उसको बनाते हैं। अब बारी ये आती है कि भाई मैं हेडिंग कैसे लिखूं, बात समझने के लिए। प्राइस कैसे लिखूं, ये ऑफर कैसे बनाऊं, बात समझ रहे। डिलीवरी वारंट कैसे, भाई इसके लिए तो बहुत सारी हेडिंग्स, बहुत सारे लेबल बनाने पड़ रहे हैं। क्लियर? पर इतना कुछ नहीं होता पीछे, दिखाना है कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। देखिए, अब मान लो कि मैं यहां पे गया, सिर्फ चलो इस पे ले लेता हूं, ये आ गया एक प्रोडक्ट। मान लो कि इसमें एक कंपनी का ओवरव्यू है। इतना क्लियर? यहां तो सिंपल एक लाइन, लाइक अ पैराग्राफ। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं पहले चेक करने के लिए कि पैराग्राफ है या कुछ और पर्सन ने लिखा है। किसमें काम हो रहा है? हेडिंग। हेडिंग के अंदर क्या है? स्पैन। या फिर हमने थोड़ी देर के लिए कर दिया पैराग्राफ। अगर करता हूं तो दिस टेक्स्ट क्या हो गया? नॉर्मल। और तो कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिए बहुत सिंपल है, बना हम कुछ भी सकते हैं। अब इसको किस तरीके से दिखाया गया है, मैं यहां पे गया, नहीं, मैंने अबाउट पे क्लिक करा। ठीक है, इतना क्लियर? समझ आ गया? आपको थोड़े से बुलेट्स बनाने थे तो आपने क्या किया, हमारे पास इस तरीके के कुछ एडिटर रहेंगे। मैं यहाँ पे कुछ कर तो रहा नहीं हूं, जैसा मेरा मन में वैसा डिजाइन कर रहा हूं इसको। दिस मैंने क्रिएट करा, अपडेट, यहां पे गया, एक बार चेक करता हूं क्या फंडामेंटल हुआ। समझ आ गया? यानी कि जैसा वहां लिखूंगा वैसा डाटा यहां पर आएगा। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी में चेक करूं तो देखो कितनी सारी डिप बना दी हमने इसके अंदर। डिव के अंदर भी अगर जाओ, स्पैन, बोल्ड, इटैलिक सब आ गया डाटा लिख के। अब इतना मैंने लिखा थोड़ी था। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया ऑनलाइन में? तो ये सारा फंडामेंटल हमारा पहले से बना होता है, बस इसको पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है कि किसके लिए कौन सा टैग लिखा जाएगा। समझ आ गया? जहां पे नंबर ऑफ लाइन की कोई लिमिट ना हो तो यूज पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर कोई लिमिट नहीं है वर्ड को लिखने की या लाइंस को लिखने की। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहां दे दिया, आ जाइए 100 वर्ड का। रन करा एक बार। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ चाहिए तो शॉर्टकट हमें पता ही है, P इंटू तीन। तीन पैराग्राफ बना, तीनों में टेक्स्ट डाल दे, फॉर एग्जाम्पल 50-50 वर्ड का। क्लियर? रन किया। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? बस आपको ये ढूंढना है कि किस एप्लीकेशन पे कहाँ क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे गए, ठीक है, राइट क्लिक मारना, इंस्पेक्ट एलिमेंट चेक करने के लिए, आ गया पैराग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? तो जहां पे लाइन की कोई लिमिट ना हो तो वहां पे आप क्या दोगे? पैराग्राफ। समझ आ गया? क्लियर ऑनलाइन में? तो अब ये बताइए, हेडिंग सबकी बन जाएंगी, पैराग्राफ हो गया, टाइटल हो गया, फेवी आइकन हो गया हमारे पास, और छोटा सा कॉन्सेप्ट मेटा। क्लियर है? इतना डिजाइन हो जाएगा। हेडिंग और पैराग्राफ को छोड़ के हर पेज का ये क्या रहेगा? पर्सनल। हर पेज पे क्रिएट करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर।
ऐड, ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन में जो भी लोग ग्रुप में नहीं है, एक बार ग्रुप में ऐड हो जाना, एक बार इसको चलाइए कैसे कॉल करना है, क्लियर है यहाँ तक। जो भी डाउट हो क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने डाउट क्लियर कर, क्लियर। और से जो भी आप ऑनलाइन में जितने भी लोग लॉग इन करोगे तो अपना नाम और स्लैश अपनी आईडी के साथ लॉग इन करना, क्लियर, ठीक है। ओके सर। चलिए तो ये फाइल मैं आपको देता हूं, और ऑनलाइन क्लास का लिंक अभी सेम आपके टेलीग्राम में डाला हुआ है, वही है, क्लियर। चलिए फाइल आपको करता हूं मैं शेयर, ठीक है। ठीक है सर।